अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करते हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट की कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। पहले हम इसकी डिफ़ाइन से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in shell and subshell। इलेक्ट्रॉन का जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अपनी अरेंजमेंट उसी के इर्द गिर्द, जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द करते हैं अपनी अरेंजमेंट, उनको शेल या सब शेल कहते हैं। ठीक हो गया। अब हर शेल की एक फिक्स एनर्जी होती है। एवरी शेल है फिक्स एनर्जी। ख्याल ये किया जाता है, एक्सप्लेनेशन में वो आपको ये बताएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेल एंड सब शेल अराउंड न्यूक्लियस। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होते हैं, अरेंज करते हैं डिफरेंट एनर्जीज में। मसलन ये ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द। पहले ख्याल ये था, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके गिर्द शेल होता है, उसके गिर्द और शेल होते हैं और शेल होते हैं। फिर उन्होंने अपनी सहूलत के लिए शेल्स का बताया कि जो पहले शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, वैसे 100 चलता रहेगा। अच्छा, हम आपको बताएंगे ये कि जब उन्होंने शेल दरियाफ्त कर लिए फिर उन्होंने अपनी तरफ से नाम रख दिए। मसलन पहले शेल को K, L, M, N, P, Q, सोन ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। जब ऐसे चलते रहेंगे तो उन्होंने ये कहा कि एक शेल है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। एक शेल है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। हर शेल की फिक्स एनर्जी होती है, हर शेल की फिक्स एनर्जी होती है। इसकी अपनी अलग है, इसकी अपनी अलग है। उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको देखा तो ये मज़ीद शेल्स में डिवाइड हुआ था। जब इसको देखा तो ये, और एक और ऊपर यहाँ से यहाँ तक मिला के ये पूरा एक ऐसे शेल बना था। फिर उन्होंने ये कहा कि एवरी शेल हैज़ अ सब शेल। हर शेल के पास ये शेल क्या होते हैं? एनर्जी लेवल अराउंड न्यूक्लियस। शेल क्या है? शेल क्या है? एनर्जी लेवल। शेल इज अ एनर्जी लेवल अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द। जब उन्होंने शेल दरियाफ्त कर लिए तो फिर उन्होंने बाद में फिर ये देखा कि एवरी शेल हैज़ अ सब शेल। फिर उन्होंने फिक्स कर दिया K, L, M, N। उन्होंने कहा कि जो पहला शेल है ना K, उसमें एक सब शेल होता है। जो दूसरा शेल है ना, उसमें 2 S और P होते हैं। फिर जो तीसरा है S, P और D होते हैं, S, P, D, F। ओके हो गया। अब देखें, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने नंबरिंग दे दी, नंबर 1, 2, 3, 4 शेल K, L, M, N। पहले शेल को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। अब इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पहले में उन्होंने कहा के में 2 होते हैं, 18 8 18 32, ये आगे शेल। जब उन्होंने इसकी आगे मज़ीद डिवाइड की, जब उन्होंने मज़ीद आगे किया तो जब एस देखा के अंदर कितने हैं एस के अंदर देखा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, आगे देखा एस और साथ इसके क्या था पी, एस के 2 प्लस पी के कितने हैं ये आप फिक्स कर लें, ये आपको याद करने वाली बात है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के 6, पी डी के 10, एफ के 14। जब एस के 2 आगे पी के कितने होंगे 6, 6 2 8, ये के कितने हमने कहा था, ये एल के कितने हमने कहा था 8, ये 8 पूरे हो गए। आगे 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 एम में क्या है एस पी डी, एस के कितने 2, डी के पी के कितने 8, डी के कितने 10, ये कितने हो गए 18। आगे एम एन आ गया, एस पी डी एफ 2 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14, तो ये आ गया 32। ये देखें, ये हमने ये पता चला कि हर शेल उसके सब शेल होते हैं, जितने शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये उसका इंट्रोडक्शन था कि शेल क्या होते हैं। कन्फिगुरेशन, इससे आपने कुछ नहीं करना, आपको फॉर एग्जांपल हम देते हैं जी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। पहला शेल है जी के एल एम एन, पहले में कितने हैं जी 2, एस एल में एस और पी, एस पी डी, एस पी डी और एफ। इसको ऐसे लिखना है, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे के 3, चौथे के 4। अब देखिए गिनती शुरू करें, 1 2 3 4। हमने 1 शुरू किया था एस से, अब 2 शुरू करेंगे पी से, 2 3 4। 2 पी से शुरू किया था तो हम डी से 3 शुरू करेंगे, 3 4, ये ओनली 4। फिर मैंने आपको बताया था कि एस के कितने होते हैं, ये अदर हमने पढ़ा था, एस के कितने 2 आ गए, इसके भी 2, पी के कितने हैं 6, एस के 2, पी के 6, डी के 10, एस के कितने आ गए 2, पी के 6, डी के 10, एफ के 14। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 11, हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब हमने क्या करना है, देखें हमेशा ऐसे शुरू करेंगे, तीर हमेशा ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे पहले एस पे लिखा है, या कितने हो गए 2, हमने 11 पूरे करने हैं। फिर ऐसे 2 और 2 4, ठीक हो गया। ये ऐसे पहले पी बाद में एस, देखें 2 2 4 2 6 2 8 8। अब हमारे पास कितने हैं 8 हैं, 8 में 11 से 8 निकल गए, बकाया रह गए 3, हमको चाहिए 3। हमने हमेशा तीर यहाँ से शुरू करना है। देखें पी के पास कितने हैं 6, लेकिन हमको 3 की ज़रूरत है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ तक सिर्फ तीर लेके आएंगे। अब लिखें सोडियम का 1s2 ऐसे, 2s2 उधर से शुरू करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना, ये तीर की तरफ से इधर को शुरू नहीं करना, बल्कि यहाँ से लेकर इधर को s 2s 2p6 3s2 2p6 3s2, इधर से फिर 3p 2 4 6 10 10 2 2 4 2 6
6 4 10, ये गलत हो गया। 2 2 4 2 6, और यहाँ देखें एस पे हमारे पास 6, हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11, हमारे पास एक यहाँ इजाफी हो रहा है, लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ 1 लगा देंगे। 1 आखिरी शेल में जितने हमको चाहिए होते हैं हम उतने लगा देते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 10 हैं, हमको यहाँ 8 चाहिए तो हम 10 को ऐसे करके 8 कर देंगे, तो यहाँ भी जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वहाँ 10 की बजाय 8 कर देंगे पी का। ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये था सोडियम की। आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब हर शेल की एनर्जी होती है, हर शेल की एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियस के करीब होता है ना उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक हो गया। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो उनका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब उनका साइज़ बढ़ेगा तो जो हमें एनर्जी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उससे बाहर भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाहर भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लिहाजा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हर एनर्जी का हमने आखिरी बताया, हर शेल की फिक्स एनर्जी होती है, ठीक हो गया। अब ये जो ख़ास बात है वो ये है, ख़ास बात ये है कि आपने ये तैयार करने हैं KLMN 8 18 नहीं 2 8 18 और 32। ये याद रखना है भी, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये याद रखना है कि के का S और P होता है, S L का S और P, SPDF। फिर S के हमने याद रखना है 2, P के 6, SPD के 10 और F के 14। ये 4 टेबल याद रखें, आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके।